नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो कितना जटिल है, यानी कि नक्शा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। जरा इस तस्वीर को देखिए जो हाथ से बनाई गई है। क्या ये एक नक्शा है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। असल में तकनीकी तौर पर देखें तो इसका जवाब नहीं ही है। और ये समझना कि ऐसा क्यों है, हमें कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने की कला के पीछे की असली प्रतिभा को दिखाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें नक्शे की जो औपचारिक परिभाषा है उस पर एक नजर डालनी होगी। और इस परिभाषा में ही वो 4 जरूरी चीजें छिपी हैं जो एक असली नक्शे को किसी भी आम स्केच से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो सबसे पहला और जरूरी पॉइंट ये है कि एक नक्शा एक पारंपरिक यानी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नक्शा बनाने वाले, जिन्हें हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं, वो जमीन पर मौजूद अलग-अलग चीजों को दिखाने के लिए, चाहे वो प्राकृतिक हों या इंसानों की बनाई हुई, कुछ तय किए हुए संकेतों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो असली बात यही है, अगर ये तय किए हुए संकेत नहीं हैं, तो कोई भी ड्राइंग सिर्फ एक स्केच है, नक्शा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नक्शा जिस सतह पर बनाया जाता है वो इतनी जरूरी क्यों है। नक्शा हमेशा कागज जैसी किसी समतल यानी फ्लैट सरफेस पर ही बनाया जाता है। हाँ, ये दीवार या मेज भी हो सकती है, लेकिन कागज का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि इसे साथ रखना और इस्तेमाल करना आसान है। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है एक नक्शे और एक ग्लोब के बीच। ग्लोब पृथ्वी की घुमावदार सतह को दिखाता है, जबकि नक्शा एक समतल सतह पर होता है। इसका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल फायदा भी है, जैसे कि मिलिट्री मैप्स। वो इतने काम के इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है और सैनिक उन्हें अपने साथ बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। अब आते हैं तीसरी सबसे जरूरी चीज पर, और वो है ये कॉन्सेप्ट कि हर नक्शा एक स्केल यानी पैमाने पर बनाया जाता है। स्केल का मतलब है नक्शे पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का एक तय अनुपात। इसी की वजह से नक्शे पर हर दूरी असल दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सटीक होती है। जैसे किसी नक्शे पर स्केल कुछ इस तरह 1 अनुपात में लिखा हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नक्शे पर अगर कोई चीज 1 इंच की है तो असल जमीन पर वो 24,000 इंच यानी कि 2,000 फीट के बराबर है ना? कमाल की बात। इसी तरीके से एक बहुत बड़े इलाके को या पूरे शहर को भी कागज के एक छोटे से टुकड़े पर सही सही उतारा जा सकता है। और अब आखिर में हम बात करेंगे चौथे और आखिरी जरूरी एलिमेंट की, और देखेंगे कि इन सब से मिलकर पूरी तस्वीर कैसे बनती है। मतलब नक्शा जमीन की चीजों को ऐसे दिखाता है मानो उन्हें ठीक ऊपर से देखा जा रहा हो। और ये जो ऊपर से देखने का नजरिया है, ये सभी नक्शों की एक बहुत बड़ी पहचान है। सोचिए, जब हम जमीन पर खड़े होकर कोई फोटो लेते हैं तो चीजें हमें साइड से दिखती हैं, लेकिन नक्शा दुनिया को बिल्कुल ऊपर से दिखाता है, एक टॉप डाउन व्यू से, ठीक वैसे ही जैसे कोई एरियल फोटोग्राफ हो। और आपको बताएं, आज के ज़माने में ज़्यादातर सर्वेयर और नक्शा बनाने वाले नक्शा बनाने की शुरुआत एरियल फोटोग्राफ से ही करते हैं। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो ये हैं वो 4 चीजें: तय किए हुए संकेत, समतल सतह पे बनना, एक स्केल का होना और ऊपर से देखा गया नजरिया। यही 4 चीजें मिलके एक मामूली सी ड्राइंग को एक बहुत काम के नक्शे में बदल देती हैं। तो एक नक्शा हमें दुनिया तो दिखाता है, लेकिन हर नक्शा एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब है कि वो ये भी चुनता है कि क्या दिखाना है और क्या छोड़